टनल बनाने वाले हैं बिटवीन दीज टू साइड्स R1 एंड R3, साइड ए एंड साइड बी। तो मान लेते हैं कि R2 इज एन ISP एंड पर्पस क्या है हमारा कि ये लैन 1 जो है इस लैन से कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। तो वी नो कि बाय डिफॉल्ट दिस इज नॉट अलाउड, कि आपका जो ISP है दैट विल नेवर अलाउ योर प्राइवेट कम्युनिकेशन, राइट। उसके पास कोई भी प्राइवेट नेटवर्क का राउट नहीं होता है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन फॉर्म साइड टू साइड टनल बिटवीन R1 एंड R3। हम एक टनल बना लेंगे बिटवीन R1 एंड R3, एंड उसके बाद जो हमारा ये प्राइवेट ट्रैफिक है दैट विल पास ओवर दिस टैप टू फ्रॉम R1 टू R3। For R2 the traffic will be moving from R 12.111 to 23.111, जबकि इंटरनली क्या हो रहा होगा, हमारा ट्रैफिक लाइन 1 से जा रहा होगा इस लाइन पे, ठीक है। वो एक्चुअली इनकैप्सुलेट हो जाता है हमारा ट्रैफिक। ESP इज रिस्पॉन्सिबल टू डू दैट, ओके। तो कॉन्फ़िग स्टार्ट करते हैं। अभी आई थिंक इसमें IP एड्रेसेस वगैरह कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, तो वो हम देख लेते हैं पहले। R2 पे आपको जस्ट IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करने हैं, एंड R1 R3 पे आपको पूरी टनल की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी कोई भी IP एड्रेस नहीं है इस पे, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। एंड फॉर LAN वी विल क्रिएट अ लूप बैक, ओके। एंड बिकॉज R1 इज वर्किंग एज एन एंड डिवाइस, एज एन एज डिवाइस, सॉरी, सो इस पे क्या करेंगे, हम एक डिफॉल्ट राउट दे देंगे टुवर्ड्स ISP, डन। So if you check its routing table, it's gonna show us this default route, okay। अब R2 पे चलते हैं, एंड let's configure IP addresses. So F0 by 0, it's for 1.1.2. डन। एंड सी रियल टाइम में ये नेसेसरी नहीं है कि दोनों ही साइड्स पे सेम ISP इंटरनेट दे रहा हो, नहीं। दोनों ही साइड्स पे अलग अलग ISP भी इंटरनेट दे रहा होगा, स्टिल पब्लिक टू पब्लिक रीचेबिलिटी तो आपकी होगी ही, राइट, क्योंकि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेट टू गिव यू पब्लिक टू पब्लिक रीचेबिलिटी। तो यहाँ पे हमने दोनों IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर लिए हैं। अब R3 पे चलते हैं। लेट्स से इसका होस्टनेम मैंने दे दिया साइट B, ओके। से देते हैं, एंड इंटरफेस F0 by 0, for LAN again we will configure a loopback and one default route towards ISP, डन। सो अब अगर आप अपनी साइट A और B के बीच की रीचेबिलिटी चेक करोगे, then it should be successful, right, because of default route, ठीक है। लूप बैक हमने इस पे बना ही लिया है। अगेन अगर आप अभी लूप बैक टू लूप बैक कम्युनिकेशन करोगे दैट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क, राइट। तो हमारा पर्पस यही है कि हमें इस ट्रैफिक को अपने लैन वन, जो लैंस का ट्रैफिक है, लैन टू लैन, एक्चुअली साइड टू साइड VPN को इसलिए हम लैन टू लैन VPN भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है, बेसिकली हम जो कम्युनिकेशन अलाउ करने वाले हैं दैट इज बिटवीन लैन टू लैन, ठीक है। तो अपनी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं हम साइट ए से, ठीक है। तो देखो पहले मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स बता देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स में आपका सबसे पहले रहता है आपका फेज वन कॉन्फ़िग रहेगी,
उसमें आपको आइजैक हैम पॉलिसी बनानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, जिसमें आपको बताने हैं 5 पैरामीटर्स। हैगल, जनरली वी कॉल इट हैगल। हैगल स्टैंड्स फॉर हैशिंग। आपको हैश एल्गोरिथम बतानी पड़ेगी, कौन सी यूज करनी है। ठीक है। आपको ऑथेंटिकेशन मेथड बताना पड़ेगा। ओके। तो बेसिकली आईपीसेक के केस में हमारे पास दो ऑथेंटिकेशन मेथड होते हैं, एक तो आप प्री शेयर्ड की यूज कर लो या फिर आप सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज कर लो। तो अभी के लिए हम प्री शेयर्ड की यूज कर लेंगे, आगे हम सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन के भी प्रैक्टिकल्स करेंगे। ओके। उसके बाद ये आपका हो गया ग्रुप। ये होता है आपका डेफी हेलमैन ग्रुप, एक्चुअली दिस इज डेफी हेलमैन ग्रुप। ठीक है। इसके बाद ये आपका हो गया लाइफ टाइम, कि जो आपकी कीज बनेगी वो कितनी देर के लिए वैलिड होंगी। ठीक है ना, फेज वन की। एंड लास्ट वन, एनक्रिप्शन के लिए आपको कौन सी एल्गोरिथम यूज करनी है, लाइक डैश, थ्री डैश या फिर एईएस। एज आई टोल्ड यू, एईएस दी रिकमेंडेड वन। एईएस में भी अगेन एईएस 126 और एईएस 256। ठीक है। ओके। ये आपने बता दिया फेज वन में। उसके बाद हम बताएंगे ऑथेंटिकेशन। अगर आपका मेथड प्री शेयर्ड की है तो आपको प्री शेयर्ड की बतानी पड़ेगी कि व्हाट इज प्री शेयर्ड की, क्या की आपको रखना है। तो वी नीड टू कॉन्फ़िगर की। ये आपको आपकी फेज वन की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। फिर आपके पास आता है कॉन्फ़िगरेशन फॉर फेज टू। तो फेज टू में पहले आप बताओगे कि जो आपका एक्चुअल डेटा ट्रैफिक फ्लो होगा उसके लिए कौन सी आप एन्क्रिप्शन एंड हैशिंग एल्गोरिथम यूज करोगे। ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक टर्म विच इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म सेट। ट्रांसफॉर्म सेट बनाते हैं टू डिफाइन की एक्चुअल जो हमारा डेटा ट्रैफिक पास होगा टनल पे, उसको हम कौन सी एल्गोरिथम से एनक्रिप्ट और हैश करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद आप दूसरी चीज यहाँ पे बताओगे इंटरेस्टिंग वीपीएन ट्रैफिक बाय यूजिंग वन एसीएल, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टो एसीएल। ठीक है, टू आइडेंटिफाई वीपीएन ट्रैफिक। ठीक है। उसके बाद आपको एक क्रिप्टो मैप बनाना रहता है, जिसमें हम ये जो ऊपर हमने दो चीजें बताई है ना, ये ट्रांसफॉर्म सेट एंड ये एसीएल, इनको हम क्रिप्टो मैप में कॉल कर लेंगे, मैच कर लेंगे। ठीक है ना। तो इसमें हम अपना ट्रांसफॉर्म सेट कॉल कर लेंगे, अपना क्रिप्टो एसीएल कॉल करेंगे, एंड पीयर बताएंगे कौन है इस टनल के लिए। ठीक है ना। एंड इसके बाद फाइनली इस क्रिप्टो मैप को पब्लिक इंटरफेस जो है हमारा, इस पे कर देंगे अप्लाई। जैसे अपने केस में R1 पे हम F0/0 पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, दैट्स इट। ये हो गई आपकी कंप्लीट वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल। ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, आसान। अगर आप इजीली मतलब देखोगे तो बहुत ही चीजें सरल हैं, सच कोई बड़ी बात नहीं है वीपीएन बनाना या फिर उसको ट्रबल शूट करना। ठीक है। तो पहले हम एक बेसिक टनल बना रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको ट्रबल शूट कैसे करना है अगर कुछ इशू आ जाता है। ठीक है। तो देखो जो हमने लिखा है यहाँ पे, उसी के हिसाब से हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेते हैं। पहले आपको बनानी है ASIC पॉलिसी। तो दिस इज हाउ टू डू इट, क्रिप्टो ASIC पॉलिसी एनी नंबर, लेट्स से 2। तो यहाँ पे आपको बताना है हैशिंग। तो इफ यू सी हियर वी हैव ऑप्शन फॉर MD5 एंड SHA, so let's use SHA 256। okay, then authentication। कितने मेथड बताए थे मैंने आपको, दो, प्रीशेड की और RSA सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ओके। तो अभी के लिए हम यूज करने वाले हैं प्रीशेड की। उसके बाद ग्रुप, दैट इज डेफी हेडमैन ग्रुप। ठीक है। तो ये एक्चुअली डेफी हेडमैन ग्रुप क्या होता है ये मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। ठीक है ना, अभी के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं पहले। तो लेट्स से वी यूज, अब देखो यहाँ पे भी ना डेफी हेलमेट ग्रुप आपका, ये डेफी हेलमेट ग्रुप 2 या 5, दीज आर नॉट रिकमेंडेड वंस। बेटर टू गो फॉर हायर, लेट्स से हम यूज कर लेते हैं 21। ठीक है। उसके बाद हमें बताना है एनक्रिप्शन, सॉरी लाइफ टाइम। ठीक है ना। लाइफ टाइम जो फेज वन का रहता है बाय डिफॉल्ट सिस्को राउटर पे होता है आपका 1 डे, दैट इज 24 आवर्स। ठीक है ना।
बाकी ये अगर आप कुछ कॉन्फ़िगर करना चाहो तो आप यहाँ पे सेकंड्स में देके उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लेट्स से मुझे 2 घंटे करना है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 7200 सेकेंड्स। ठीक है। तो जो आपकी टनल नेगोशिएट होगी उसका फेज वन का लाइफ टाइम होगा 7200 सेकेंड्स। बाई डिफॉल्ट इट इज 1 डे 24 आवर्स। ठीक है। एंड फाइनली आपको क्या दे देना है, एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन में हमारे पास तीन ऑप्शन है, डैश, थ्री डैश और एईएस। तो लेट्स यूज एईएस। ओके। अब इसके बाद मैंने आपको बताया क्या बताना है हमें, की, प्रीशर्ड की, राइट। तो प्रीशर्ड की बताने के लिए आपकी ऐसे कमांड रहती है, क्रिप्टो एज अ कैम्प की। लेट्स से की मैंने बना ली एडमिन 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल, एनी की। ओके। डेफिनेटली रियल टाइम में आपको की स्ट्रॉन्ग रखनी है, ये हम जस्ट एक एग्जांपल कर रहे हैं तो हमने सरल सी रख ली है। एंड वी नीड टू मेक श्योर कि आपकी जो की है ये दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। ठीक है। फेज वन की पॉलिसीज जो मैंने बताया ऊपर, ये पैरामीटर्स, एनक्रिप्शन, हैशिंग, ग्रुप एंड ऑथेंटिकेशन मेथड, आई मीन हैशिंग, ये प्रीशेड की या फिर सर्टिफिकेट, तो ये चीजें भी सेम होनी चाहिए। एज ए पॉलिसी सेम रखनी है, प्रीशेड की भी एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। ठीक है ना। की के बाद आप यहाँ पे बता दोगे कि किस पेयर के लिए आपको ये की यूज करनी है। ठीक है ना। पेयर कौन रहेगा हमारा, 23.1.1.1। क्योंकि पेयर क्यों बताना है, लेट से इस राउटर पे मल्टीपल टनल्स हो सकते हैं, राइट। लेट से कल को एक नई टनल बन रही है हमारी 24.1.1.1 के साथ, तो उसके लिए नई की यूज हो रही है, तो आपको साथ में ये भी बताना है कि ये प्रीशेड की किस पेयर के साथ यूज करनी है। दैट्स इट। तो हमारा ये फेज वन हो गया कंप्लीट। ओके। अब हम आएंगे फेज टू पे। फेज टू में हमें क्या बताना है, पहले ट्रांसफॉर्म सेट। तो बना देते हैं हम क्रिप्टो आईपी सेट ट्रांसफॉर्म सेट, कोई भी नेम दे दो है, कोई भी नेम। जैसे मैंने दे दिया टी सेट वन, इट्स लोकली सिग्निफिकेंट। तो अब देखो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि आपको एएच यूज करना है या फिर ईएसपी यूज करना है। मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल ट्रैफिक के लिए आप ईएसपी यूज करोगे, राइट। रिकमेंडेड वन, बिकॉज ईएसपी आपको एनक्रिप्शन और हैशिंग दोनों देता है। ठीक है ना। देखो, ईएसपी के साथ एनक्रिप्शन एंड हैशिंग दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, राइट। क्योंकि अगर आप एएच के साथ देखोगे देन यू विल गेट ओनली फॉर हैशिंग, एएच के साथ एनक्रिप्शन का ऑप्शन नहीं है, बिकॉज वो एनक्रिप्शन सपोर्ट ही नहीं करता है। ठीक है ना। इसलिए रियल टाइम में हमेशा ईएसपी ही मिलेगा आपको। लेट्स से मैंने ईएसपी के साथ एनक्रिप्शन हैशिंग डाल दिया SHA-256, एंड ईएसपी के साथ मैंने एनक्रिप्शन डाल दिया, लेट्स से कौन कौन सी हैं ऑप्शन अवेलेबल, डैश, थ्री डैश एंड एईएस। फॉर एग्जांपल हमने यूज कर लिया थ्री डैश, हालांकि रिकमेंडेड वन एईएस ही है। ओके। अब आप यहाँ पे कर दो एग्जिट। इसके बाद मैंने आपको बताया कि हमें क्या बताना है, इंटरेस्टिंग वीपीएन ट्रैफिक। तो उसके लिए आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी एक्सेस लिस्ट। तो लेट्स से मैंने एक एसीएल बना ली, आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड वीपीएन एसीएल, इसको मैंने नेम दे दिया क्या, वीपीएन एसीएल। जिसमें आप बताओगे परमिट आईपी, मेरे को कहाँ से कहाँ किन दो लाइन्स के बीच में ट्रैफिक भेजना है, 192.168.1.0 से 10.1.1.0 के बीच में। डन। तो जब भी इन दोनों यूजर्स के बीच, इन दोनों सबनेट्स के बीच में कम्युनिकेशन होगा तो आर वन को पता रहेगा कि ये ट्रैफिक मुझे टनल पे भेजना है। ओके। जैसे कल को 192 का सबनेट इंटरनेट पे जा रहा है सीधा 8.8 पे या किसी पब्लिक आईपी पे, तो क्या वो ट्रैफिक आर वन टनल पे डालेगा? नहीं, बिकॉज उसके लिए डेस्टिनेशन डिफरेंस होगा, डिफरेंट होगा, राइट। तो ट्रैफिक टनल पे जब भी जाएगा जब ये क्रिप्टो मैप से मैच, सॉरी, क्रिप्टो एसीएल से मैच करेगा। डन। इसके बाद इंटरेस्टिंग वीपीएन ट्रैफिक हो गया हमारा एसीएल की हेल्प से। अब हमें बताना है क्रिप्टो मैप बनाना है, राइट। क्रिप्टो मैप आप कैसे बनाओगे, दिस इज हाउ टू कॉन्फ़िगर क्रिप्टो मैप, एनी नेम, लेट्स से सी मैप। अब यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म सेट कॉल करना है, एक नंबर भी देना होगा यहाँ पे आपको, सी मैप वन ट्रांसफॉर्म सेट, सॉरी सेट ट्रांसफॉर्म सेट। इसे कैसे काम, अब आप यहाँ पे कॉल करोगे, देखो यहाँ पे बता भी रहा है कि यहाँ पे क्रिप्टो मैप डिसेबल्ड रहेगा अंटिल आप यहाँ पे पीयर को कॉल करो एंड एसीएल। तो हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, अपना पीयर कौन है, पीयर है हमारा 23.1.1.1। ठीक है। मैच एड्रेस, अपना एक्सेस लिस्ट हम कॉल करेंगे यहाँ पे, दैट इज वीपीएन एसीएल। ओके। वीपीएन एसीएल लिखा ना, एक बार नेम वेरीफाई कर लेते हैं, वीपीएन एसीएल। ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म सेट भी कॉल करना है।
ट्रांसफॉर्म सेट था हमारा टी सेट, जिसमें हमने एंक्रिप्शन हैशिंग एल्गोरिथम्स बताए थे, राइट। टी सेट वन एक्चुअली, अगर आप यहाँ पे देखोगे। फाइनली हमें क्या करना है, स्क्रिप्टो में आपको अपने एफ जीरो बाई जीरो पे कर देना है अप्लाई। तो इंटरफेस एफ जीरो बाई जीरो, क्रिप्टो मैप सी मैप, दैट्स इट। so this is your complete configuration। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, टू शो रन 5 सेक्शन क्रिप्टो। पहले तो मैंने ये बनाया था पॉलिसी, देन प्रीशेड की ट्रांसफॉर्म सेट। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे एक बार ये साइट, एक ही कॉन्फ़िग है ये मेरी। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था एक्सेस लिस्ट, इंटरेस्टिंग वीपीएन ट्रैफिक। उसके बाद हमने बनाया था क्रिप्टो मैप, एंड फाइनली हमने क्रिप्टो मैप को इंटरफेस पे कर दिया था अप्लाई। ध्यान रखना, आपको पब्लिक फेसिंग इंटरफेस जहाँ से आईएसपी रीचेबल है वहां पे आपको अप्लाई करना है। ओके, तो ये हो गई आपकी साइट ए की कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं साइट बी पे, क्योंकि सारी चीजें एग्जैक्टली आपको सेम ही रखनी है। चेंजेस कहाँ पे आएंगे, केवल एक छोटा सा चेंज आएगा ये, कि आपका यहाँ पे जो पीयर एड्रेस है वो बदल जाएगा, एंड दैट वुड बी 12111। एंड इसके बाद एक्सेस लिस्ट में आपकी ये जो हो जाएगा, यहाँ पे सोर्स एंड डेस्टिनेशन हो जाएंगे इंटरचेंज, am I राइट। तो इनको कर देते हैं इंटरचेंज, क्योंकि जब इस साइड से ट्रैफिक इनिशिएट होगा देन सोर्स होगा 10 एंड डेस्टिनेशन होगा 192। ओके, उसके बाद क्रिप्टो मैप में फिर से हमारा जो पेयर है दैट इज गोना बी 12.1.1.1। ट्रांसफॉर्म सेट तो वही रहेगा, ठीक है ना। एक्सेस लिस्ट वही है, इंटरफेस एफ जीरो बाई जीरो पे ही करना है अप्लाई। ठीक है ना, तो बस हमें पीयर चेंज करना था, बाकी सारी चीजें सेम है। अब हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपने आर थ्री पे। ठीक है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं आर थ्री पे। तो एक बात ध्यान रखना आप लोग, दिस शुड बी एग्जैक्टली सेम। फेज वन की जो पॉलिसी मैंने यहाँ पे बनाई वो यहाँ पे सेम होनी चाहिए। प्री शेयर्ड की मस्ट मैच। ट्रांसफॉर्म सेट में ये जो आपका नेम है ना ट्रांसफॉर्म सेट का, टी सेट वन, इट इज लोकली सिग्निफिकेंट, ये डिफरेंट हो सकता है, बट ये जो आपका इंक्रिप्शन और हैशिंग एल्गोरिथम्स हैं ये भी एग्जैक्टली होने चाहिए सेम। बिकॉज अगर आर वन ने लेट से कोई ट्रैफिक एईएस से एनक्रिप्ट किया और आर थ्री यूज कर रहा है टेस्ट, तो आर थ्री कभी भी उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई ये आपके एनक्रिप्शन हैशिंग एल्गोरिथम्स वगैरह सेम होनी चाहिए। और क्रिप्टो एसीएल आपको मिरर इमेज रखना है। मिरर इन द सेंस आर वन पे लैन सोर्स और डेस्टिनेशन जो होगा वो आर थ्री पे उसका मिरर होगा जस्ट। ओके, फाइनली क्रिप्टो मैप में आपको ये तीन चीजें कॉल करके इंटरफेस पे कर देना है अप्लाई। तो देखो, लास्ट टाइम जब मैंने कम्युनिकेशन किया था आर थ्री से तो ये कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ था, राइट। लेकिन अब आपका ये कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। तो पहले क्या होगा, आपका टनल नेगोशिएट होगा। ठीक है ना, तो मे बी पहले एक दो पैकेट्स ड्रॉप होंगे बिकॉज ऑफ टनल नेगोशिएशन। वो जो मैसेज एक्सचेंज होता है ना, फेज वन और फेज टू के 6+9, तो उनकी वजह से पहले एक दो पैकेट ड्रॉप होंगे। एंड आफ्टर दैट अगर आपकी टनल अप आ जाती है देन कम्युनिकेशन विल स्टार्ट वर्किंग। अच्छा, अभी तो हमने आर थ्री पे कॉन्फ़िग पेस्ट ही नहीं किया है ना, तो एक काम करते हैं, इसे कॉन्फ़िग इस पे डाल देते हैं। कॉपी एंड आर थ्री पे कर देते हैं पेस्ट। डन। ठीक है, एज अकाउंट इज ऑन। तो अब आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा सक्सेसफुल। पिन करके देख लेते हैं एक बार। 182.168.1.1 सोर्स, मेक श्योर कि आपको सोर्स में लूप बैक वन रखना है। अगर आप ये केवल ऐसे पिंग करोगे तो आपकी टनल कभी भी अप नहीं आएगी। वाई, बिकॉज हमने अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन की है उसमें मैंने ये बताया है कि अगर ट्रैफिक आपका ये जो क्रिप्टो एसीएल है ना इसके अकॉर्डिंग जाएगा, मतलब
सोर्स आपका 10 का नेटवर्क होगा, डेस्टिनेशन 192 होगा, तभी आपका ट्रैफिक जाएगा टनल पे, तभी R3 जो है टनल इनिशिएट करेगा। ठीक है। तो देखो ऐसे अगर डायरेक्टली मैंने पिंग किया तो ये पिंग नहीं होगा, ये ट्रैफिक टनल पे कभी हिट ही नहीं होगा। सोर्स आप लगाओगे जब लूप बैक वन, तब आपका ट्रैफिक टनल पे हिट होगा। एंड यू सी, पहला पैकेट ड्रॉप हो गया बिकॉज ऑफ टनल नेगोशिएशन। वो तो आपके 6+3 मैसेज एक्सचेंज होते हैं फेज वन फेज टू के, एंड आफ्टर दैट कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल। टनल स्टेटस आपको अगर देखना है तो आप कमांड चलाओगे शो क्रिप्टो फेज वन देखने के लिए आइजा कैंप ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखा देगा फेज वन स्टेटस क्या है, एक्टिव। ठीक है, मतलब फेज वन इज अप। डिटेल में भी देख सकते हो आप। तो इसमें आपको ये दिखा देगा कि कौन सी एल्गोरिथम यूज हो रही है एन्क्रिप्शन हैशिंग के लिए, प्रीशेयर्ड की मेथड क्या है, एंड डेफी हेलमैन और लाइफ टाइम मैंने किया था ना 2 घंटा, तो देखो यहाँ पे 2 घंटे के लिए बना हुआ है फेज वन। बाई डिफॉल्ट ये रहता है 1 डे। फेज टू अगर आपको देखना है देन यू विल रन दिस कमांड सो क्रिप्टो आईपी से कैसे किस पेयर के लिए, 12111 के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये समझने वाली चीज है कि ये जो आपके एसएस बने हुए हैं सिक्योरिटी एसोसिएशंस, ये किसके लिए बने हुए हैं कि जब हमारा लोकल सबनेट 10 का होगा और रिमोट सबनेट किसका होगा 192 का। तो देखो अभी हमारे 4 पैकेट एनक्रिप्ट हुए हैं और 4 ही डिक्रिप्ट हुए हैं, क्योंकि रिप्लाई भी तो आएगा ना 4 का। अगर आप फिर से पिंग करोगे, लेट्स से मैंने पिंग किया, ठीक है ना, और रिपीट कर दिया यहाँ पे 10, तो आपका काउंटर हो जाएगा 40। ओके, मतलब हमारा ट्रैफिक टनल से ही जा रहा है। ओके, सो दिस इज द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए साइड टू साइड टनल बिटवीन टू राउटर्स। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ये तो बस कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल था। ठीक है। एंड आप लोग भी मेक श्योर जब आप इस वीडियो को देख रहे हो या जब भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप इसी सीक्वेंस में चलो। आप इस बार इसको पहले इम्प्लीमेंट करके देखो, ठीक है ना, एंड मेक श्योर कि आपका टनल अप आ रहा है। ठीक है ना, फिर आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, देन आगे की चीजें आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी। ठीक है ना। तो साथ के साथ आप प्रैक्टिकल करते चलो। थैंक यू।